प्रतिक्रिया लेते हैं मिथिलेश मिश्रा जी की और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जेएनयू में उन्होंने भी पढ़ाई की है। ऐसे में क्या वजह है कि जेएनयू के लोग इस तरीके के मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपनी राय कुछ इस तरीके से व्यक्त करते हैं जिससे लगता है कि वो लोकतंत्र से अलग जाकर बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति के नाम पर सीमाएं तोड़ रहे हैं। मिथिलेश जी। मोहन, देखिए, सवाल जेएनयू या बीएचयू का नहीं है। सवाल ये है कि आप विचारधारा को किस तरीके से लेते हैं, कैसे समझते हैं। और जेएनयू में या डीयू में या उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी ऐसे तत्व आपको हमेशा से मिल जाएंगे जिन्होंने वामपंथ को पाला है, पोसा है। और ये यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस है, इनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वामपंथी और भारतीय राष्ट्र से जो अलगाववादी आंदोलन, सशस्त्र आंदोलन रहे हैं, उनके स्लीपर सेल पैदा करने के लिए जाने जाते रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2009 में अविनाश मिश्रा नाम के जेएनयू के स्कॉलर जो है गढ़चिरौली के जंगलों में पकड़े गए थे। उनके पकड़ने के बाद प्रोफेसर साईं प्रसाद पकड़े गए थे। ये सब एक टोटल माओवादी, शहरी, अलगाववादी लोगों का नेटवर्क है जो भारत में किसी ना किसी तरीके से अपने आखिरी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और ये राष्ट्रवाद से टकराना चाहते हैं। इनको लगता है कि भारतीय राष्ट्रवाद जो उभर कर सामने आ रहा है और लोग जब इसमें सम्मिलित हो रहे हैं तो हम कहीं हाशिए पर होंगे। तो हाशिए पर होना मतलब ख़त्म हो जाना। अपने आप को ख़त्म होते ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे अलगाववादी नारे लगाकर और राष्ट्र विरोधी लोगों को सामने रखकर स्वयं के लिए एक चित्रण गढ़ते हैं। पर भारत इसको समझ गया है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या मैसेज देने की कोशिश है? ये क्यों किया होगा उन्होंने? इसका फ़ायदा नुकसान क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जेएनयू के कैंपस में रानी बोदली की घटना हुई थी तो वहाँ पर बीफ पार्टी हुई थी। ताड़ मेटला की घटना हुई थी तो वहाँ अलग पार्टी हुई थी। जब भी नक्सली भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं और शहीद होते थे हमारे जवान, वहाँ पर उत्सव मनाया जाता था। भारतीय सीमा पर, कश्मीर में, नागालैंड में, इंसर्जेंसी वाले इलाकों में जब भी भारतीय सेनाओं को, सुरक्षा बलों को या लोगों को, आम नागरिकों को नुकसान होता था, ये लोग बहुत प्रसन्न होते थे, खुशियाँ मनाते थे। ये सार्वजनिक रूप से इनकी बातें दूसरी हैं, ये अपने आप को लिबरल बताएंगे, पर भीतर से ये बहुत संगठित होकर भारतीय संघ के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और भारतीय संघ में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये ध्वस्त कर देना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत बड़े स्तर पर अलगाववादी आंदोलनों को रिसोर्सेस अवेलेबल कराते हैं, विचार अवेलेबल कराते हैं और वो लोग पैदा करते हैं जो जाकर वहाँ पर कठिन परिस्थितियों में काम करें। इनमें से कोई भी अभी डॉक्टरों के द्वारा किए गए बम हमले पर किसी ने शोक व्यक्त नहीं किया है। इन्होंने ये भी नहीं समझाया कि कैसे ऐसे पढ़े लिखे लोग जो है वो टेरराइज कर भारत के लोगों को, आम नागरिकों को मारना चाह रहे थे, कितना संगठित षड्यंत्र कर रहे थे। डीप स्टेट से तुर्की में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में संपर्क में थे। इनमें से किसी का विषय नहीं है, क्योंकि कई स्तर पर ये ऐसे विषयों के समर्थक हैं। इनको लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में हिंसा करके अपने आप को प्रतिष्ठित करना ही एकमात्र उपाय है। तो इन लोगों को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। ये बच्चे नहीं हैं, ये विश्व कन्याएं हैं, ये बच्चे नहीं हैं, ये सपोले हैं, इनको ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से कोशिश है या टेक्टिक्स है जिसके जरिए अपने समर्थकों में वो मैसेज देना चाहते हैं, शायद इसलिए भी ये कर रहे हैं।